नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में नरेश सक्सेना द्वारा लिखित इस बारिश में नामक कविता के पहला भाग का परिचय हमने किया है। इस बारिश में नामक यह कविता किसान का बारिश के मौसम का शोक गीत है। इसमें किसान की जमीन छिन जाने की कथा है। इस कविता के द्वारा कवि किसान लोगों की त्रासदी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गाय नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्र नक्षत्र नहीं, कजरी मल्लार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई ज़मीन, उसका नहीं कोई आसमान, अगली फसल होते ही सब चूकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। तो बच्चों, अब भूमिहीन किसान बारिशहीन किसान बन गया। जिसके पास ज़मीन नहीं है वह खेती नहीं कर सकता है। खेती नहीं करने वाला किसान के लिए बैल और हल की आवश्यकता नहीं। खेती नहीं होती तो खेतों के बीच की राह, ओस की हरी बूंद और तोते के आने का कोई अर्थ नहीं। अर्थात जमीन और खेती से वंचित किसान हर चीज से वंचित होता है। किसान आगे कहता है, जिसकी कोई जमीन नहीं, उसका नहीं कोई आसमान। खुला आसमान स्वतंत्रता का प्रतीक है। खुले आसमान के नीचे आदमी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यहाँ जमीन से वंचित आदमी मानसिक गुलामी में रहने वाली जनता की प्रतिनिधि है। अमीरों के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत गरीब किसान को नहीं। वह पहले इस प्रतीक्षा में कर्ज लेता था कि अगली फसल होने पर कर्ज चुका दे, लेकिन अब वह झूठी प्रतीक्षा भी नहीं रह गई, क्योंकि जमीन अपनी नहीं है तो कर्ज कैसे चुकाए। इस बारिश में नामक यह कविता किसान का बारिश के मौसम का शोक गीत है। इसमें किसान की जमीन छिन जाने की कथा है। So students, the poem is Barish Mein written by Naresh Saxena is one of the grievous song of farmers. Through this poem, the poet draws our attention to the pathetic condition of the farmers. The farmers who produced food grains for the nation had to borrow money for interest from the rich people for doing agriculture. When the debt is not repaid, these farmlands slowly falls into the hands of those people. Along with that, the farmers became landless. There is no use of expecting rain for these landless farmers. That's why they say that their rain has gone along with them. The farmer says those who have no land of their own won't have the sky also. The broad sky indicates freedom. The humans feel the freedom under this beautiful sky. Here the landless farmer represents the mentally stressed people. The poor farmer don't have enough strength to fight against the injustice of rich people. They had the hope to repay their debt from the next harvest, but all that hope were in vain. How did the landless farmers get out of debt? तो बच्चों, नरेश सक्सेना द्वारा लिखित इस बारिश में नामक कविता यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।